हाँ, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 3.9 स्टार्ट करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री की +1 मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.9 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए 3.9 जो एक्सरसाइज है उसमें जो फार्मूले हैं हाफ एंगल फार्मूले हम यूज करेंगे। इसमें हाफ एंगल फार्मूले, तो सबसे पहले स्टूडेंट सारे ये फार्मूले आप एक पेज पे नोट करके रखें, सारे के सारे फार्मूले। जैसे देखो कि किस तरह से एंगल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पहला फार्मूला हमारा रहेगा कि sin 2x, ठीक है, कि sin 2x को या sin 2a को, ठीक है। तो देखो sin 2a को किस तरह से लिखा जा सकता है। sin 2a का हाफ एंगल फार्मूला है हमारा, sin 2a को हम लिखेंगे 2 sin a cos a। प्रूफ के क्वेश्चन रहेंगे जनरल एक्सरसाइज में, तो sin 2a को लिखा जा सकता है 2 sin a cos a। इसी तरह से cos 2a को, तो cos 2a के स्टूडेंट ध्यान दें, चार फार्मूले हैं यहाँ। cos 2a को चार तरीके से लिख सकते हैं हम। एंगल पे ध्यान दें, एंगल हाफ होगा सभी में। जैसे cos 2a को हम लिख सकते हैं 2 cos square a - 1। cos 2a को लिखा जा सकता है cos square a - sin square a। cos 2a को लिखा जा सकता है 1 - 2 sin square a। इसी तरह tan 2a को 2 tan a बाय में 1 - tan square a लिख सकते हैं। sin 2a को हम 2 tan a और 1 + tan square a भी लिख सकते हैं। यानी sin 2a के दो फार्मूले हैं यहाँ। sin 2a को हम 2 sin a cos a भी लिख सकते हैं और sin 2a को 2 tan a और 1 + tan square a भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली cos 2a को चार तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे लास्ट में लिखा है 1 - tan square डिवाइडेड 1 + tan square, ठीक है। ये कुछ फार्मूले रहेंगे। इसके अलावा sin 3a, तो देखो sin 3a को हम क्या लिख सकते हैं। sin 3a को लिखा जा सकता है 3 sin a - 4 sin cube a। सिमिलरली cos 3a को 4 cos cube a - 3 cos a और tan 3a को 3 tan a - tan cube a और 1 - 3 tan square a, ठीक है। तो ये कुछ एक हाफ एंगल फार्मूले हैं। तो स्टूडेंट सारे फार्मूले आप नोट कर लेंगे एक नोटबुक में, और एक्सरसाइज में हम इन्हीं फार्मूलों का डायरेक्ट यूज करेंगे। जनरली प्रूफ के हमारे क्वेश्चन रहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को हम लेके चलेंगे और हमें प्रूव करना रहेगा। तो इन हाफ एंगल फार्मूलों का आगे भी काफी यूज रहेगा। तो वेरी यूजफुल फार्मूलाज है, आप नोट करके रखें इनको। तो देखो एक्सरसाइज में हम किस तरह से इनका यूज करेंगे। तो देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन रहेगा हमारा नेक्स्ट कि हमें cos 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। sin अल्फा में गिवन है, cos अल्फा में गिवन है और cot अल्फा में गिवन है, अलग अलग पार्ट में। तो cos 2 अल्फा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें गिवन है sin अल्फा। तो जिस तरह से cos 2a के चार फार्मूले थे, तो फर्स्ट पार्ट अगर हम कर रहे हैं तो हमें sin अल्फा गिवन है, ठीक है। एंगल चाहे 2a है, चाहे 2 अल्फा है, चाहे 2x है, चाहे 2 बीटा है, एंगल को एज ए एंगल रीड आउट करें। तो जैसे sin अल्फा निकालना है cos 2 अल्फा में गिवन है। तो देखो cos 2 अल्फा का चार फार्मूले जो हैं उन फार्मूला में वो फार्मूला देखें जिसमें sin अल्फा या sin a का हमने यूज किया है। तो cos 2a का एक फार्मूला था हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम cos 2 अल्फा को हम ये लिख सकते हैं। cos 2 अल्फा का जैसे अगर सारे फार्मूले लिखें तो cos 2 अल्फा का ये फार्मूला था हमारा cos के अल्फा - sin के अल्फा, पहला था ये, ठीक है। उसके बाद 1 - 2 cos 2 sin स्क्वायर अल्फा, और एक था हमारा 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, और एक था हमारा 1 - tan स्क्वायर अल्फा और 1 + tan स्क्वायर, ठीक है। ये चार फार्मूले थे हमारे। cos 2 एक था उसमें, इसमें cos 2 अल्फा है, ठीक है। तो इनका हम यूज करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट में हमें sin अल्फा गिवन है और हमें cos अल्फा निकालना है। तो cos 2 अल्फा निकालना है, sin अल्फा गिवन है, तो cos 2 अल्फा को किसके इक्वल रखेंगे, 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा की, ठीक है। तो cos स्क्वायर अल्फा - sin स्क्वायर अल्फा, 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 और 1 - tan स्क्वायर और 1 + tan स्क्वायर अल्फा। एंगल पे ध्यान दें, यहाँ 2 अल्फा है तो सभी में एंगल क्या हुआ है, अल्फा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से sin अल्फा की हेल्प से cos 2 अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो cos 2 अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, इससे निकालेंगे तो 1 माइनस 2 साइन अल्फा 9/10, तो साइन स्क्वायर करेंगे तो 81/100, 50 एलसीएम, तो 50 माइनस 81, ठीक है, तो माइनस का 31/50, ये वैल्यू किसकी आई है cos 2 अल्फा की, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट सोल्व किया हमने कि अगर हमें sin अल्फा 9/10 गिवन है तो cos 2 अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड पार्ट में हमें cos 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अगर cos अल्फा की वैल्यू -3/5 हो तो, ठीक है, तो cos 2 अल्फा का वो फॉर्मूला जिसमें हमें cos अल्फा की हेल्प से हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट को cos 2 अल्फा को हम इससे इक्वेट कर रहे हैं। cos 2 अल्फा को अब हम 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखो cos अल्फा की यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो 2 9/25 रहेगा, या cos अल्फा की वैल्यू -3/5 रखेंगे तो -1, तो ये 18/25 -1, तो 25 एलसीएम, तो 18 माइनस 25 तो -7/5, ठीक है। इसी तरह से लास्ट पार्ट जो हमारा है उसमें देखो cot अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है -12/5, बट cos 2 अल्फा का cot के साथ कोई फार्मूला नहीं है, एक है जिसमें क्या यूज किया हुआ है 10, तो यहाँ से हम 10 अल्फा निकाल लेंगे। cot अल्फा अगर 12/5 है तो दिस इंप्लाइज 10 अल्फा की जो वैल्यू है वो -5/12 है, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम cos 2 अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो cos 2 अल्फा का ये फार्मूला यूज करेंगे हम 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यहाँ 10 अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि cot अल्फा अगर -12/5 है तो 10 अल्फा क्या रहेगा -5/12, तो 1 माइनस 5/12 का स्क्वायर करेंगे तो 25/144 और 1 प्लस 25/144, यहाँ 144 एलसीएम 144 माइनस 25, तो 25 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये रहेगा 9 और यहाँ 119, ये रहेगा हमारा प्लस का। इसी तरह से अगर 25 में ऐड करते हैं तो ये रहेगा हमारा 169, ठीक है। बाय में 144, तो 144 एलसीएम लिया और वो कैंसिल आउट रहा हमारा, तो 119/169 ये इसकी वैल्यू आएगी cos 2 अल्फा की, ठीक है। तो इस तरह से हमें cos 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की। अगर हमें sin अल्फा cos अल्फा और cot अल्फा की वैल्यू गिवन हो तो डायरेक्टली हमने हाफ एंगल फार्मूले ही लगाए हैं, तो आप फार्मूलों को नोट करके रखें और देखें कि कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें sin 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और sin थीटा में गिवन है, तो बिल्कुल इसी तरह से करेंगे हम। अब sin 2 थीटा है, sin 2 a है, sin 2 अल्फा है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। sin 2x है, sin 2a है, हम आप एंगल फार्मूला करेंगे। तो देखो क्या गिवन है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड में हमें sin थीटा गिवन है 3/5 और वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा, फाइंड वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा, sin 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो sin थीटा में गिवन है 3/5 और sin 2 थीटा निकालना है। तो sin 2 थीटा देखो, sin 2 थीटा का फार्मूला देखो sin 2a का जो हमने नोट किया है, क्या था sin 2a का 2 sin a cos a। इसी तरह से sin 2 थीटा को फार्मूले से हम ये लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। यहाँ अगर 2 थीटा है तो यहाँ एंगल क्या हुआ थीटा, एंगल क्या हुआ हाफ एंगल, इसलिए इनको हाफ एंगल फार्मूला कह रहे हैं, ठीक है। एंगल इनमें हाफ होता है। यहाँ अगर थीटा होता, जैसे सपोज दैट sin थीटा होता, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2, ठीक है। तो एंगल जितना भी है यहाँ 10 डिग्री है तो यहाँ 5 डिग्री में, यहाँ 25 है तो 25/2, 30 है तो 30/2, इस तरह से एंगल हाफ रहेगा इसमें। तो देखो sin 2 थीटा की वैल्यू निकालनी, तो हम 2 sin थीटा cos थीटा यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। sin थीटा की वैल्यू हमें गिवन है
sin थीटा की वैल्यू है 3/5 और cos थीटा देखो निकालना पड़ेगा। अगर sin थीटा 3/5 है तो यहां से cos थीटा देखो क्या आएगा, cos थीटा की वैल्यू आएगी 4/5। ठीक है, तो ये वैल्यू ट्रायंगल से या फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि sin गिवन है और cos हमें निकालना है। कैसे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या गिवन है, हमें sin गिवन है, cos निकालना है, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू। इसमें अगर हम 1 माइनस sin थीटा की जगह 3/5 रखें तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, 9/25 25 एलसीएम 25 माइनस 9 16/25 4/5, तो यहाँ 4/5 रहेगा। तो ये वैल्यू रही हमारी व्हाट इज दैट 24/25। ये sin 2 थीटा की वैल्यू है 24/25। इसी तरह से sin 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें। फाइंड sin 2 थीटा इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1। अगर sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू 1 है तो sin 2 थीटा की वैल्यू निकालें। तो इस क्वेश्चन में देखो कैसे करेंगे, यहां से हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो इस साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगा हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab करेंगे तो 2 sin थीटा cos थीटा और इधर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा। अब ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका क्या रहेगा, ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 और ये जो 2 sin थीटा cos थीटा इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको sin 2 थीटा लिख सकते हैं क्योंकि sin 2a का फार्मूला है 2 sin a cos a, तो ये रिवर्स लिखा है हमने, इसको क्या लिख सकते हैं हम sin 2 थीटा और इक्वल टू क्या है 1। तो दिस इंप्लाइज यहां से sin 2 थीटा की वैल्यू जो है वो क्या आएगी 0। ठीक है, इस टाइप से हमने डायरेक्टली स्क्वायरिंग बोथ साइड करके और इसमें sin 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो क्वेश्चन में सारी स्टेटमेंट पढ़नी है ध्यान से। क्या लिखा हुआ है, tan x की वैल्यू है 3/4, उसके बाद लिखा है कि x जो है वो पाई से लेके 3π/2 है। दैट मीन x जो एंगल है वो पाई से 3π/2, मतलब क्या वो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। ये रहा हमारा पाई से 3π/2 यानी 180 से 270। ठीक है, पाई से 3π/2 की मीनिंग 180 से 270 डिग्री है। ठीक है, और वैल्यू हमें सारी निकालनी है x/2 में। तो x अगर हमारा पाई से 3π/2 है तो x/2 कहां से कहां तक होगा, x/2 देखो इसमें बाय 2 करें तो x/2 कहां से कहां तक, π/2 से लेके 3π/4 यानी π/2 यानी यहां से ये रहा π/2 90, π/2 से 3π/4। ठीक है, x अगर हमारा पाई से लेके 3π/2 के बीच में है तो x/2 जो है वो π/2 से लेके 3π/4 के बीच में रहेगा। ठीक है, यानी 90 से लेके कहां तक, 3π/4 इज 135 डिग्री। ठीक है, और x कहां से कहां तक था, 180 से लेके 270। अगर डिग्री में समझे तो x यहां था और x/2 90 से 135 बिलोंग करेगा, यानी x/2 तो सेकंड क्वाड्रेंट में है और x हमारा किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। एक तो ये चीज समझ ली इसमें। दूसरा देखो tan x गिवन है और ये सारे हमें फाइंड आउट करने हैं। तो tan x गिवन है तो tan x अगर tan x की वैल्यू 3/4 है तो दिस इंप्लाइज cos x की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, cos x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। tan x की वैल्यू क्या है 3/4, तो cos x की इजीली ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं और फार्मूले से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। tan देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस हाइपोटेन्यूज 5 रहेगा। ठीक है, तो यहां से अगर cos देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5, तो cos x की वैल्यू क्या आएगी 4/5 आएगी। तो tan x से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, एक गिवन है और क्वाड्रेंट गिवन है तो सारे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब cos x की वैल्यू 4/5 पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी तो डिपेंड करेगा कि x किस क्वाड्रेंट में है,
अब x देखो कहां से कहां है, 180 से 270, दैट मीन x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो द वैल्यू ऑफ cos x इज नेगेटिव। ठीक है, एक तो ये देखिए कि 10x की हेल्प से हमने cos x फाइंड आउट किया है। cos x क्यों किया है, क्योंकि हम sin x/2 और cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो cos की हेल्प से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो cos 2x के चार फार्मूले थे, cos 2x के एक फार्मूला था हमारा cos 2x का 1 - 2 sin square x और एक था 2 cos square x - 1। ठीक है, ये फार्मूले थे cos 2x के। अगर cos 2x के फार्मूले को हम cos x में कन्वर्ट करें, ठीक है, अगर cos 2x की जगह मैं यहाँ cos x लिखूं तो cos x का जो फार्मूला रहेगा वो ये रहेगा 1 - 2 sin square एंगल क्या रहेगा, हाफ। सिमिलरली इधर भी 2 cos square x/2 -1 रहेगा। ठीक है, ध्यान से समझें इस स्टेप को। cos 2x का जो फार्मूला है उसमें 2x की जगह अगर हम x करते हैं तो इस साइड भी एंगल जो है वो x/2 रहेगा, हाफ एंगल फार्मूले एंगल हाफ रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन हमारा यही है, हमें इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 10x गिवन था, 10 से हमने cos फाइंड आउट किया, उसके बाद ये फार्मूले हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां से देखो अगर मैं यहां से पूछूं कि sin की वैल्यू क्या आएगी, sin स्क्वायर x/2 की, तो इस sin स्क्वायर x/2 को इधर लेके जाएंगे और cos x को इधर लेके आएंगे, यानी ऐसा बनेगा ये 2 sin स्क्वायर x = 1 - cos x, और sin स्क्वायर की बात करें तो 1 - cos x बाय में 2 रहेगा, ये सॉरी sin स्क्वायर x/2, ये फार्मूला रहा हमारा sin स्क्वायर x/2 का। अगर इसको इक्वेट करें तो यहां से हम cos स्क्वायर x/2 भी बता सकते हैं, ये रहेगा हमारा cos स्क्वायर x/2 यही रहेगा, 1 इस साइड जाएगा, ये रहेगा 1 + cos x/2। ठीक है, तो ये वैल्यू रही हमारी cos स्क्वायर x/2 की और ये वैल्यू रही हमारी sin स्क्वायर x/2 की। अब हमें क्या निकालना है, sin x/2 निकालना है, तो उसके इस साइड जाके रूट लगेगा और प्लस माइनस में हम आंसर देंगे। ठीक है, सिमिलरली इसके हटाएंगे, इस साइड क्या बनेगा, रूट बनेगा और इक्वल टू हम प्लस माइनस लगाएंगे एक बार, फिर दोनों में से एक सिलेक्ट करेंगे कि प्लस आएगा या माइनस आएगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब देखो sin x/2 निकालना था हमें 10 गिवन था, 10 से हमने cos निकाल लिया, तो cos की हम वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो देखो sin x/2 की वैल्यू क्या है, 1 - cos की जगह -4/5 रखेंगे, +4/5 और डिवाइडेड बाय 2, यहाँ एक x/2 देखिए इस क्वाड्रेंट में x/2 है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने प्लस माइनस की जगह यहाँ प्लस यूज किया। यहाँ 5 एलसीएम लेंगे तो 5 + 4 यानी 9/10 बन रहा है, तो इसको लिखेंगे 3/√10। ठीक है, 10 पे रूट रहेगा और 9 का रूट 3। ये वैल्यू किसकी आई, sin x/2 की। sin x/2 की वैल्यू है 3/√10। सिमिलरली cos x/2 की वैल्यू देखो क्या आएगी, cos x/2 की वैल्यू, तो यहां से हम 1 + cos x की वैल्यू क्या है, -4/5, यहाँ माइनस रहेगा, -4/5 और बाय में 2, तो ये रहेगा 5 एलसीएम, 5 - 4 1, 1/5/2 यानी 1/√10। ठीक है, प्लस माइनस में यहाँ क्या लगाएंगे, x/2 कौन से क्वाड्रेंट में, x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो प्लस माइनस में से हम माइनस सेलेक्ट करेंगे, cos x/2 की वैल्यू क्या आएगी, -1/√10। तो ये हमने दो वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसकी cos x/2 और sin x/2 की। थर्ड वैल्यू में फाइंड आउट करनी है इसमें tan x/2 की, तो tan x/2 देखो, tan x/2 के लिए हम इनको डिवाइड भी कर सकते हैं कि tan x/2 = sin x/2 cos x/2, तो tan x/2 की वैल्यू
यहाँ से निकालेंगे हम sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। तो sin x/2 की वैल्यू देखो 3/√10 और cos x/2 की -1/√10। तो 3/-1 यानी -3। ठीक है, तो 10x/2 की जो वैल्यू है वो आ रही है हमारी -3। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी sin x/2 की, cos x/2 की और 10x/2 की। तो इस टाइप से हम हाफ एंगल फार्मूले थोड़ा सा नजर घुमाकर या फार्मूले की इस साइड से भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने sin x/2 उन्हीं फार्मूलों में से sin x/2 की वैल्यू फाइंड आउट की। तो जो बेसिक फार्मूले हैं वो आप अच्छी तरह याद करें।